गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें अपन ने देखा था कि एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जा रही थी और जो एंटीबॉडी बनाने की जो रिएक्शन थी वो उसको 3 स्टेप में अपन ने बांटा था। उनका अपन ने चर्चा की थी, ध्यान से समझा भी था। उसके बाद जो एंटीजन उद्दीपन दे रहा था उसकी बॉडी को, जिसके कारण 4 प्रकार की प्रावस्थाएं आ रही थी: लेग प्रावस्था, लोग प्रावस्था, स्टडी स्टेट या संतुलन की अवस्था और लास्ट पतन की अवस्था या फेज ऑफ डिक्लाइन, जिसमें अपन ने देखा कि इन प्रावस्थाओं में एंटीबॉडी बन रही है, डिक्रीज हो रही है, बैलेंस में हो रही है, और अपन ने एक वो ग्राफ भी बनाया था जिसके माध्यम से अपन को पता चल रहा था कि कौन सी अवस्था में एंटीबॉडी कितनी मात्रा में बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने जो एंटीजेनिक उद्दीपन के फलस्वरूप जो रिलीज एंटीबॉडी होती है, जो रिस्पॉन्स 2 टाइप के बताए थे अपन ने, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें अपन ने ये जाना था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, कम टाइम के लिए होता है, इसमें जो लेग फेज है वो लंबी होती है, जिसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती है मोस्टली वो IgM बनती है। ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अपन ये जाना था कि ये फास्ट स्पीड से और पावरफुल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। इसमें जो लेग फेज है वो शॉर्ट होती है, यानी छोटी होती है, कि इसमें एंटीबॉडीज बहुत अधिक मात्रा में बनाई जाती है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्स में कम मात्रा में। और इसमें जो एंटीबॉडी बनती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में कौन सी बताई थी? IgG। ठीक है, इसके बाद अपन ने एग्जाम्पल लिया था एक पोलियो की वैक्सीन का, कि सबसे पहले प्राइमरी वैक्सीन दी जाएगी, फिर प्राइमरी डोज दी जाएगी, फिर सेकेंडरी, फिर तीसरी जो खुराक होगी उसे बूस्टर डोज बोलते हैं, जो लिविंग वैक्सीन होती है। ये अपना हो चुका था। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर किसी होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से विचरण कर रही है, अगर बाहर से अपन इंजेक्शन के माध्यम से उसमें एंटीजन प्रवेश करवा दें तो कुछ टाइम के लिए एंटीबॉडीज की मात्रा कम हो जाएगी, जिसे अपन ने कहा था कि इस अवस्था को बोलेंगे नेगेटिव फेज। लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से एंटीबॉडीज की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि उस होस्ट की बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ तक अपना लास्ट क्लास में हो चुका था। जो टॉपिक था वो था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब सेकेंड टाइप का इसमें रिस्पॉन्स रह गया है, वो है सेल्यूलर इम्यून रेस्पॉन्स। हिंदी में बोले तो कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, क्योंकि ये रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड होता है, इसलिए इसका शॉर्ट नेम क्या है, अदर नेम क्या है? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहले वाला कौन सा था? एंटीबॉडी मीडिएटेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। CMI, ये जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, इसका जो आशय है, जो मतलब है, वो यह है कि इस टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स में विशेष प्रकार की या एंटीबॉडीज भाग लेती ही नहीं है। इस टाइप के रिस्पॉन्स में या इस रिस्पॉन्स से मतलब यह है कि इस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज भाग नहीं लेती है, एंटीबॉडीज बनाई नहीं जाती है। वो किस में बनाई जा रही थी? फर्स्ट नंबर के रिस्पॉन्स में, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है? इसके अंतर्गत जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके अंतर्गत जो रिएक्शंस होगी वो ये होगी कि मान लो कि किसी होस्ट की बॉडी में कोई एंटीजन इन्फेक्शन कर रहा है, तो क्या होगा?
वहाँ पर जैसे मान लो कि मच्छर काटा तो सूजन आ जाएगी, घाव हो जाएगा, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। तो ये सभी की सभी जो रिएक्शंस है या जो घटनाएं हैं वो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में ही होती है। स्टार्टिंग में यही माना जाता था कि इस टाइप के जो रिस्पॉन्स होता है वो बॉडी में हाइपर सेंसिटिव या अति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करना ही होता है। क्या मानते थे अपन कि इस टाइप के रिस्पॉन्स में बॉडी हाइपर सेंसिटिव यानी कि अति संवेदनशील हो जाती है, जो कि गलत है। सही क्या है फिर? सही यही है कि इस रिएक्शन में कुछ घटनाएं होती है, जैसे सूजन का आना, घाव का होना, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाना जैसी, जिसमें वैज्ञानिक थे नाम जिन्होंने ये बताया, जैसे लैंड स्टिनर थे, लैंड स्टिनर एंड चेज थे, चेज, लैंड स्टिनर एवं चेज। इन्होंने सन 1943 में यह बताया था या अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि ये जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है यह टी लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा मीडिएटेड होता है। अपन को पहले से पता है ये बात, मैंने पढ़ा है ना पहले कि जो सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है वह टी लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा होता है। एक डायग्राम बनाया था ना अपन ने प्रतिरक्षा तंत्र के उद्भव वाला, बार बार बनाया, 3-4 बार बना चुके हैं अपन। तो पहले से अपन को पता है कि ये जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है यह टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा मीडिएटेड होता है या उनके द्वारा होता है। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं कि जो लैंड स्टिनर और जो चेज नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1943 में अपने प्रयोगों द्वारा ये बताया कि ये जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यह टी लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा मीडिएटेड होती है या इनके द्वारा होती है। क्लियर है? तो इसमें ध्यान रखना आप फिर से, टी लिम्फोसाइट्स सेल्स। ठीक है, क्लियर है? यह जो रिस्पॉन्स है यह बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हुआ या फंजाई, ये जो CMI है यह किसी बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ आदि के कारण जो रिएक्शंस होती है उसके फलस्वरूप जो रिस्पॉन्स होता है उसके कारण उत्पन्न होती है CMI। यानी कि CMI को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई बैक्टीरिया हुआ या कोई फंजाई हुआ या कोई प्रोटोजोआ हुआ। ये उस होस्ट की बॉडी में एंटर करके क्रियाएं करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे या CMI को प्रेरित करने का काम करेंगे। अब सिंपल सी बात है, ये इन्फेक्शन करेंगे होस्ट की बॉडी में तो CMI तो प्रेरित होगी ही होगी। CMI क्यों प्रेरित होगी? क्योंकि ये स्पेशली सेल्स में इन्फेक्शन करेंगे तो CMI ही प्रेरित होगी। ठीक है, जिसके अंतर्गत, आगे ध्यान देना, जिसके अंतर्गत होस्ट की बॉडी में कुछ स्पेशल टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजन के विरुद्ध प्रेरित हो जाती है। यानी कि जैसे ही इन्होंने अटैक किया किसी होस्ट की बॉडी में तो CMI प्रेरित होगी, जिसके अंतर्गत कुछ स्पेशल प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल्स प्रेरित हो जाएगी एंटीजन के खिलाफ। और ये एक्टिवेटेड या प्रेरित जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है यह बायोलॉजिकल रूप से एक्टिव सबस्ट्रेट लिम्फोकाइंस, पहला भी जिक्र हुआ है अपने, लिम्फोकाइनेज
यानी कि जब अपनी क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था सेल्स ऑफ इम्यूनिटी की, उसमें अपन ने लिम्फोसाइट सेल्स का टॉपिक लिया था और उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का सेल्स का जिक्र किया था। तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स में नाम आया था लिम्फोकाइनेज नामक पदार्थों का, आया था सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का। तो ये जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल्स है यह बायोलॉजिकल रूप से एक्टिव सबस्ट्रेट लिम्फोकाइनेज को रिलीज करती है। होता क्या है, जैसे ही स्पेशल प्रकार की टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीजन के प्रति प्रेरित हुई तो यह एंटीजन के डिटर्मिनेंट एरिया की अटैचमेंट साइट तक पहुंच जाती है। अपन को पता है कि एंटीजन के पास डिटर्मिनेंट साइट है, संलग्न स्थल है, वहीं पे जुड़ा होगा इन दोनों का, एंटीजन का और टी लिम्फोसाइट सेल का। तो ये जो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट सेल है यह एंटीजन की डिटर्मिनेंट साइट या एरिया के पास पहुंचकर उसकी जो अटैचमेंट साइट है, डिटर्मिनेंट साइट, वहां पर पहुंचकर बायोलॉजिकल रूप से एक्टिव सबस्ट्रेट लिम्फोकाइनेज को रिलीज करेगी। इस लिम्फोकाइनेज नामक सबस्ट्रेट के प्रभाव से मैक्रोफेजेज और मोनोक्लोनल सेल्स, कौन सी, मैक्रोफेजेज एंड मोनोक्लोनल सेल्स, मोनोक्लोनल वही है मोनोसाइट्स की जैसी होती है, यानी सिंगल क्लोन से बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सेल्स हैं वो फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन को प्रभावी बनाकर उस एंटीजन को मार देगी। वो अपन को पहले से पता है कि टी लिम्फोसाइट सेल्स स्पेशली कौन सी रिएक्शन करती है, फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करती है और एंटीजन को मारती है। लेकिन यहाँ पे सब उससे पहले कौन सा पदार्थ रिलीज करेगी, लिम्फोकाइनेज, जो मैक्रोफेजेज और मोनोक्लोनल जो सेल्स है उनको एक्टिव कर कर फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि उनको पता है कि मैक्रोफेजेस सेल्स होती है वो मोस्टली फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करके एंटीजन को मारने का काम करती है। क्लियर है? तो ये थी अपनी सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स या कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जिसमें अपन ने जाना कि इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, इसको सबसे मतलब इसका जो मतलब है, इसका रियल मतलब वो किसने बताया, कब बताया, इसमें कौन सी सेल्स एक्टिव होती है, कौन से एक्टिव सबस्ट्रेट को रिलीज करती है, कौन से बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट या परजीवी इसमें इन्फेक्शन करते हैं उसकी बॉडी में, और कौन सी सेल्स कौन सी रिएक्शन करती है। तो ये अपन ने इसकी डिटेल जानी है। अब अपन इसका बनाते हैं एक डायग्राम जिसमें यही चीज अपनी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बनाते हैं अपन डायग्राम। ध्यान से देखना। अब परजीवी में कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ये है कोई वायरस, ठीक है। ये है कोई कोशिका, ध्यान से देखते जाना। यानी कि एक कोशिका को इन्फेक्ट किया है या संक्रमित किया है एक वायरस ने, एक चिन्ह द्वारा दर्शाया है मैंने। देखो ये वायरस पहले यहाँ आया, फिर इसके अंदर एंटर किया और कुछ टाइम बाद इसको इस रूप में कोशिका ले आई। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये लिख सकता हूं क्योंकि इसमें एंटीजन प्रवेश कर चुका है जो क्या है, वायरस है।
अब अपन पढ़ रहे हैं सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल इस कोशिका के पास आएगी, क्योंकि ये जो CMI है ये स्पेशली कोशिका या टिश्यू में ही होती है। इसलिए उस कोशिका के पास, जिस कोशिका में एंटीजन ने अटैक कर दिया है, उसको मारने के लिए उस कोशिका के पास टी लिम्फोसाइट सेल आएगी। तो ये मैं बना दिया टी लिम्फोसाइट सेल। अब आप पूछोगे कि सर आप ये टी लिम्फोसाइट सेल की क्या सींग लगा रहे हो, तो इसका भी रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा। ये है टी सेल, शॉर्ट में लिखा है मैंने। यहाँ पे जो ये रेड कलर से शो कर देता हूं मैं ऐसे, ये जो पहले वाला बीच वाला जो रेड स्पॉट है ये है MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल। MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसका जो मतलब है ये क्या है वो बाद में समझाऊंगा मैं, अभी पहले डायग्राम पूरा कर लेते हैं, फिर आगे क्या होगा देखना। ये कोई टी सेल है जिसे अपन बोलेंगे एक्टिवेटेड हेल्पर, एक्टिवेटेड हेल्पर इंड्यूसर। यानी कि ध्यान से समझना, मैंने पहले बता रखा है, किसी वायरस ने किसी कोशिका में अटैक किया तो उस एंटीजन को मारने के लिए टी लिम्फोसाइट सेल, स्पेशल टी लिम्फोसाइट सेल एक्टिवेट होकर उसके पास जाएगी। ये पास में आ गई है, लेकिन इस टी सेल, ये एक्टिवेट टी सेल है, यहाँ पे मैंने दर्शाया एक्टिवेटेड हेल्पर और इंड्यूसर, यानी ये एक्टिव है टी सेल, हेल्पर है, हेल्प क्या कर रही है एंटीजन को मारने में, और इंड्यूसर प्रेरित भी कर रही है एंटीजन को मारने के लिए, टी सेल। ठीक है, लेकिन इस टी सेल के पास एक्टिवेटेड है तो इसके पास दो साइट है या दो बॉन्ड साइट है। एक को बोलेंगे MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल जो स्पेशल एंटीजन के साथ बॉन्ड बनाती है, यहाँ पे इस एंटीजन के साथ ये साइट्स बंद बनाएगी, तभी तो ये टी लिम्फोसाइट सेल इस कोशिका के साथ जुड़ेगी। तो नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो कैसे बनेगा देखना। ऐसे यहाँ पे वायरस इसके अंदर आ चुका था, तो अपन इसको अंदर दिखा देंगे इसे। जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट सेल इससे जुड़ेगी तो इस सेल को, यानी कि ये जो सेल है एक क्या है, मैक्रोफेज सेल है, मैक्रोफेज सेल करेगी फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन। तो इस सेल को छोटे छोटे बिंदुओं में लाइस कर दिया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल लाइसिस। यह है टी सेल, यह है मैक्रोफेज सेल, अब समझना ये जो MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखा है ये क्या होते हैं कि अपनी बॉडी में RBC WBC प्लेटलेट्स होती है ब्लड में, तो RBC सेल्स को छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं हैं अपनी ब्लड में, उन कोशिकाओं की बाहरी सतह या आउटर सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये सेल है, इस पर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर की तरफ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने का, कि ये मेरी कोशिका का है या बाहर का है। जैसा कि मान लो कि मेरा पैर टूट गया, अब मेरे ही फैमिली में किसी दूसरे मेंबर का कोई ऑर्गन मेरे में ट्रांसफर करे तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, तो वो जो भी ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो ऐसा करेक्टर मैंने पहले बता दिया है कि ये जो कोशिकाएं हैं आरबीसी सेल्स को छोड़कर, उनके पास कुछ स्पेशल अणु होते हैं अपने कोशिका के बाहर की तरफ, जिन्हें बोलते हैं MHC। फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या है फुल फॉर्म? मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC की फुल फॉर्म। ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लास फर्स्ट के, क्लास सेकंड के और क्लास थर्ड के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि अगर किसी कोशिका में कोई वायरस या परजीवी इन्फेक्शन करता है, स्पेशली कोशिका की बात चल रही है, क्योंकि कोशिका क्यों लिए अपन ने? क्योंकि अपना सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है CMI, जो कहाँ पर होगा? स्पेशली कोशिका के अंदर होगा। तो ये कोशिका है जिसमें किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो जैसे ही कोशिका में इन्फेक्शन हुआ तो टी सेल आके इससे जुड़ी, कौन सी साइड से जुड़ी? MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास बॉन्डिंग साइट होती है जो एंटीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं वायरल एंटीजन, वायरल एंटीजन। ये जो टी सेल है, ये जैसे इसके पास जुड़ेगी तो एक्टिवेट हो जाएगी, और अधिक एक्टिवेट हो जाएगी, हेल्प करेगी और प्रेरित करेगी। किसमें करेगी? उस एंटीजन को मारने के लिए। तो जो नेक्स्ट डायग्राम बना उसमें देख सकते हो आप, ये टी सेल मैक्रोफेज सेल के साथ अटैच हो रखी है। ये भी मैक्रोफेज सेल ही है, या मैक्रोफेज दूसरी मैक्रोफेज सेल को पकड़ के लेके आई और इस एंटीजन को फेगोसाइटोसिस, या इसमें अपन पता है मैक्रोफेज सेल में लाइसोसोम होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे और उस एंटीजन को मार देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल लाइसिस, यानी सेल एंटीजन की जो सेल थी उसको नष्ट कर दिया गया। समझ में आया? ऐसा ही एक डायग्राम आपकी बुक में एक और बना रखा है, वो नोट्स में भी मिलेगा आपको। उसमें यहाँ पे तो मैंने वायरस दर्शाया है, वहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, और ऐसी ही सेल होगी, ऐसे ही टी सेल आके जुड़ेगी, लेकिन वहाँ पे आपको मिलेगा MHC क्लास नंबर सेकंड हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सभी प्रकार के जो वायरस है उनके लिए MHC क्लास फर्स्ट है, बैक्टीरियाओं के लिए MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो वाला डायग्राम भी आपको इस डायग्राम के नीचे बनाना है। ठीक है, अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ लेना और क्लियरली आपको मैं बता दूंगा। वैसे तो इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आए। एक तरफ वायरस है, वो किसी सेल पर अटैक कर रहा है, तो उस एंटीजन को मारने के लिए टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स आ चुकी है, जो इस एंटीजन के संपर्क में आते ही इस वे में आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, हेल्पर नेचर की हो जाएगी और प्रेरित करने वाली हो जाएगी, और यह मैक्रोफेज सेल के माध्यम से इस एंटीजन को मार देगी। ऐसा ही डायग्राम आपको MHC क्लास सेकंड का मिलेगा, यहाँ पे वायरस की जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया मिलेगा, और सेम कहानी उसमें भी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड विधि थी सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स की या CMI की, जिसको अपन ने डिटेल से आज जान लिया है विथ डायग्राम। इसके साथ ही आज आपकी जो यूनिट फर्स्ट है इम्यूनोलॉजी की, वो भी कंप्लीट है, आज पूरी तरह से कंप्लीट है। हाँ, जो पहले का आपके सिलेबस था आज के 1-2 साल पहले का, उसमें ये MHC क्लास, MHC का भी एक पॉइंट दे रखा था, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये ओनली MDS जो यूनिवर्सिटी है अजमेर वाली, उसमें ही है। अपने या राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक को हटा दिया है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि ये क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर छोटा क्वेश्चन भी आ जाए कि MHC क्लास या MHC होते क्या है, फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता देना मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो RBC सेल्स को छोड़कर सभी कोशिकाओं की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले अणु होते हैं, जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ पदार्थों को पहचानने का गुण रखते हैं।
अच्छा, इसकी खोज हुई थी एमएससी मॉलिक्यूल्स की, वो चूहों में की गई थी कि चूहों में कोई ट्यूमर को ट्रांसफ़र किया या किसी अंग को ट्रांसफ़र किया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, ग्राफ्टिंग जिसे बोलते हैं अपन। तो उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इन अणुओं की या इन मॉलिक्यूल्स की खोज हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी अपनी क्लास होगी तो उसमें अपन आपकी यूनिट नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में कोई भी आपकी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सबसे पहले अपन डाउट्स ही लेंगे आपके, ताकि आपके साथ डाउट्स भी क्लियर होते जाएं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछे थे 1-2 क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।